देखिए, अगर हम शिव पुराण की बात करें और भगवान शंकर की बात करें, शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट कहता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग जग जप साधे। ये सत्य है कि यदि आपको अपने मन के मुताबिक फल को प्राप्त करना है इस संसार में, तो बिना वो शंकर की कृपा के, बिना देवाधिदेव महादेव की कृपा के वो संभव नहीं है। और वास्तविकता में श्री रामचरितमानस की चौपाई की बात कर रहा हूं मैं, अपना कुछ नहीं। मैं अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी। देवाधिदेव महादेव एक ऐसे देवता है जो भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, देवादेव महादेव को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सभी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो बात आती है कि आप उनको ये अर्पण कीजिए, आप उनको 56 भोग अर्पण कीजिए या आप कोई विशिष्ट प्रसाद अर्पण कीजिए। सिर्फ एक भगवान शिव ही ऐसे देवता है कि जिनको चढ़ने वाली चीजें इजिली मिल सकती है। भांग धतूरा जो इस संसार में कोई स्वीकार नहीं करता है, वो मेरा महादेव स्वीकार करता है। तीसरी चीज आप देखिए, इस संसार के लोग आपको कब तक अपना प्रिय मानते हैं? जब तक आप इस शरीर में हैं। संसार के लोगों के लिए जब तक काम के हैं तब तक अपना मानते हैं वो लोग, लेकिन एक महादेव ही इस प्रकार के देवता है, जब व्यक्ति का शरीर जलकर नष्ट हो जाए तब भी वो उनको स्वीकार करते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत सिंपल है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करें या बहुत सारी चीजें इकट्ठा करें। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। शास्त्र यहां क्या कहता है? आपने पारस शिवलिंग की बात की। नियम यहां तक है कि कोई व्यवस्था यदि आपके पास ना हो तो एक पुष्प का शिवलिंग बना करके अपने अंगूठे को, ये मैं जो बात कह रहा हूं ये साधारण नहीं है, रुद्र संहिता के अंतर्गत वर्णित बात को कह रहा हूं कि आप अपने अंगूठे को शिवलिंग की आकृति मान करके और उस पर जल चढ़ा करके और शिव का पूजन कर सकते हैं। शिव ऐसा नहीं किसी मूर्ति में ही व्याप्त है, शिव इस संसार के एक एक कण में व्याप्त है। तो जब भी जो लोग ऑफिस जाते हैं, वर्किंग है, अपने घर में ढंग से पूजन नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर का स्मरण करके ओम नमः शिवाय मंत्र का, खास करके ये नियम है, मैं शिवपुराण की बात कर रहा हूं, जहां पर यह कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनको शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और जो पुरुष वर्ग है उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप श्रद्धा से बैठ करके पूजन कर सकते हैं। तरीका है, शिवलिंग अगर घर पर आपके है, एक तो बहुत सारी भ्रांतियां इस प्रकार की उठती हैं कि नहीं साहब शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। निश्चित रूप से शिवलिंग घर में रख सकते हैं। हाँ, ये नियम जरूर है कि 4 अंगुल से छोटी शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो शिवलिंग घर में रखिए, घर में पूजन कीजिए। नहीं पॉसिबल है, शिवलिंग भी नहीं है, मंदिर भी नहीं जा सकते, तो कोई गमला इत्यादि है, मिट्टी की शिवलिंग की आकृति बनाइए और उनका पूजन करके और आराम से जाइए। कोशिश कीजिए, शिव से ये सीखिए, शिवत्व को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। शिव से ये सीखना है कि झूठ बोलने से बचने की आवश्यकता है, अपने मन को एकाग्र रखने की आवश्यकता है। कोशिश कीजिए उस दिन सात्विक रहने का, सभी को अपनाने का। तो निश्चित रूप से इस प्रकार शिव पूजन किया जा सकता है जी। कि श्रावण में जो लोग नशा छोड़ दिया करते हैं, एक प्रकार का ये व्रत ही है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी, अगर हम बात करें कि कोई मांसाहार का भोजन करता है और श्रावण में वो संकल्प लेता है कि वैसे मांसाहार का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि श्रावण में हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, एक प्रकार का व्रत है। अच्छा, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है व्रत इस टाइम पर करने की आवश्यकता है, भूखा रहना व्रत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बहुत भूखा रहना व्रत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत भूखा रहने से उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है, जो मानसिक रोग इत्यादि उत्पन्न कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो क्राइटेरिया साइंटिफिक होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया आपके शरीर के अकॉर्डिंग फिट हो, व्रत उसी प्रकार से करना चाहिए। व्रत के लिए ये नियम नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो पूरे दिन जो है जल ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान ये नहीं कहते कि पूरे दिन जल ग्रहण ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि आप तो जल ग्रहण करें और लोगों को शीतल जल मिले, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। यह व्रत का सबसे सुंदर तरीका है। व्रत किस प्रकार का करना चाहिए? व्रत कीजिए कि मैं आज संकल्प लिया है मैंने कि पूरा दिन लोगों से मुस्कुरा करके बात करूंगा या करूंगी, प्रसन्न रह करके बात करूंगा या करूंगी। एक तो यह व्रत का सबसे बेहतर तरीका होना चाहिए, इससे भगवान होगी। शास्त्र कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
परमात्मा कब प्रकट होता है? जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा की उत्पत्ति होती है। तो भगवान शंकर, अगर आप व्यक्तियों से प्रेम कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो परमात्मा वैसे अपने ऊपर, आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जहां तक व्रत का विधान है, प्रातः उठिए, श्रद्धा से नहाइए, मुस्कुराते हुए उठिए, भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, नहा करके जो भी भगवान शंकर की पूजा इत्यादि करके फिर कुछ भी, जैसे आप दूध लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, पूरा दिन, अब वो परिस्थिति नहीं रह गई है। आपका शरीर यदि सपोर्ट कर रहा है कि आप निराहार रह करके भगवान, निर्जल रह करके भगवान शंकर की आराधना करें, आप कीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन कुछ आहार लेकर के भी यदि श्रद्धा से प्रसन्न रहकर पूरे दिन काम कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर आप शरीर को बहुत कष्ट दे करके कि आप निराहार रह रहे हैं, निर्जल रह रहे हैं और आपको बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मानसिक शांति भंग हो रही है, तो उस निर्जल और निराहार व्रत का कोई भी फायदा नहीं है। इसको ध्यान रखना चाहिए। उस कंडीशन में आप दूध लीजिए, फ्रूट लीजिए, दही लीजिए। सोमवार के व्रत में नमक ना लेने का विधान है, तो नमक इत्यादि नहीं लीजिए। बहुत लोग सायंकाल में एक टाइम पर भोजन करते हैं। व्रत की अगर वास्तविकता देखी जाए, एक टाइम पर भोजन करने की विधि नहीं है। नियमता तो यह है कि सायंकाल के अंतर्गत भी आपको जो भी आप दूध, दही, फ्रूट, चाय इत्यादि ले सकते हैं, उसको लेना चाहिए। और नेक्स्ट डे सूर्योदय के बाद भगवान शंकर की आराधना करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। तो ये एक व्रत का भी नियम है। लेकिन मैंने दूसरी बात बताई कि लोगों को प्रसन्नता प्रदान करना, लोगों को अच्छे भोजन को प्रदान करना, खुद पूरे दिन खूब प्रसन्न रहना, यह भी एक प्रकार का व्रत है। वो कहा जाता है ना कि ब्लड डोनेशन यही नहीं होता कि खून निकाल कर ही दिया जाए। आपके प्रयास से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो उससे भी उसका ब्लड बढ़ता है, वो भी एक प्रकार का ब्लड डोनेशन है। तो इस प्रकार प्रयास करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।